प्रियंका के खिलाफ ये साजिश इसी घर में रची गई थी और साजिश करने वाले ने यहां कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ा होगा। आई एम श्योर वो जो भी है कोई अपना ही है जिसे प्रियंका बचा रही है। लेकिन कौन है वो? प्रियंका ने जो भी किया है वो तुम्हारे घर में किसी लामा को बचाने के लिए किया है। और किसका गुनाह छुपाने की कोशिश कर रही है? ठीक है, अब समझ में आया कि किसका गुनाह छुपाया जा रहा है। अल्लाह कैलाश खरबंदा, तेरी मेरी दुश्मनी आज से खत्म। कैलाश अंधेरे में छिपकर आत्मसमर्पण करने आया है ना, तो वो सफेद रुमाल हिलाते हुए आना चाहिए था। वही नापने आया हूं कि मुंह छिपाने के लिए तुझे कितना मीटर कपड़ा चाहिए होगा, वो खरीद कर भेज देता हूं। हम तो वो फकीर हैं जो मरते वक्त भी कफन के मोहताज नहीं होते। इसे फकीरी नहीं बेशर्मी कहते हैं। तू ऐसा कब से हो गया कैलाश? इतना घटिया, ऐसा बेशर्म, जैसे मुझे अपनी उस दोस्ती पर नाज हुआ करता था, वैसे ही आज मुझे दुश्मनी पर नाज है। हम दोनों के बीच जब जो रहा है, हम दोनों को उस पे नाज रहा है। कल तक बेशक था, पर आज नहीं है। तू तो मेरी दुश्मनी के काबिल नहीं रहा। अरे हम दोनों के संस्कार एक हुआ करते थे। जब दो घरों के संस्कार एक जैसे हों, तो बेटी इस घर में पले या उस घर में, परवरिश एक सी होती। और तेरे संस्कार तो शराब के नशे में धुत थे जब प्रियंका बड़ी होती। मैं जिस कैलाश को जानता था, उसकी ऐसी बदनाम बेटी हो ही नहीं सकती। इतने घटिया किरदार वाली लड़की। क्या आप मेरी बहन के बारे में? अपने हाथ आस्तीन से बाहर मत निकालो। इतनी ऊंची आवाज में रमन लांबा से इस शहर में सिर्फ एक ही शख्स बात कर सकता है, और वो है कैलाश खरबंदा। ये आदमी तेरे बाप का सर बिधड़ से अलग कर दे तो भी अपनी आवाज और निगाहें नीचे रखना। सॉरी अंकल। तो आज तेरे आने की वजह दुश्मनी नहीं, कुछ और है। एक बिना माँ की बेटी और तेरी शराब की लत में तूने प्रियंका की ये कैसी परवरिश कर दी कैलाश? अरे घर के बाहर निकल के सुन कि लोग क्या क्या बात कर रहे हैं प्रियंका के बारे में। लोग उस बेटी के बारे में बात कैसे कर सकते हैं जिसके पास तेरे और मेरे वाले संस्कार हो? आज एक दुश्मन नहीं, एक बाप मेरे घर पे आया है। आज यहाँ दुश्मनी नहीं,
तुझे बेटी की बदनामी यहाँ लाई है। रमन, तू फिक्र मत कर। प्रियंका तेरे मेरे संस्कारों में पली है। यहाँ उसकी परवरिश वैसी हुई है जैसे तेरे यहाँ होती अगर वो तेरे यहाँ पैदा होती। जब सड़क पर धूल उड़ रही हो तो खिड़कियाँ बंद कर लेनी चाहिए, वरना आंखों में धूल पड़ जाती है। अफवाहों पे नहीं, जो तेरे मेरे संस्कार हुआ करते थे उन पे यकीन रख। अगर अफवाहें सही साबित हो गई तो मैं तेरे दरवाजे पे आकर अपनी हार मानकर ये दुश्मनी खत्म कर दूंगा। मैं घर जाकर तेरा इंतजार करूंगा कैलाश। विरासत यही है विरासत, गमों की विरासत, खुशी की विरासत, गमों की विरासत, खुशी की विरासत। बाबूजी, आप दोनों की दुश्मनी कभी कभी मेरी समझ में नहीं आती है। प्रियंका की बदनामी को लेकर जितने बेचैन हम हैं, उतने ही बेचैन मिस्टर रमन लांबा भी हैं। उनकी बातों में गुस्सा कम और गम ज्यादा सुनाई दे रहा था। सच कहूं तो उस तरफ मुझे आप ही सुनाई दे रहे थे। बस बस, अब अपनी परेशानियों से कह दो, जाकर सो जाए। बहुत रात हो गई है और तुम इत्मीनान से अपना डिनर कर लो। आप ये सब क्या कर रही हैं? जिस घर में माँ होती है, एक तो उस घर के बच्चे कभी परेशान नहीं रहते और उस घर के बच्चे कभी भूखे नहीं सोते। जानती हो, एक माँ की भूख तब मिटती है जब घर के बच्चों के पेट में खाना जाता है। पहले आप मुझे लेकर डैड से लड़ी। बहुत गलत कर रही हैं आप। जानती हैं, आपकी वजह से मैं भगवान से नाराज होती जा रही हूँ। भला वो क्यों? माँ अगर ऐसी होती है तो इतने सालों तक उन्होंने मुझे बिना माँ के क्यों रखा? तो ठीक है, हम दोनों ऊपर वाले से थोड़ा थोड़ा नाराज हो जाते हैं। मुझे भी शिकायत है, अगर बेटियां तुम्हारे जैसी होती है तो पिछले 25 साल तक मुझे बिना बेटी के क्यों रखा? मैं अपने बचाव में बात करूंगी तो बात इस घर में किसी और के खिलाफ चली जाएगी। अगर मैं अपने आप को बेकसूर साबित करूंगी तो कसूर इस घर में किसी और के सर लग जाएगा। मैं कुछ बोलूंगी तो लगेगा कि मैं लांबा परिवार की पैरवी कर रही हूं। पर बेटा, बहू बड़ी हो या छोटी, होती तो घर की लाज ही है ना। समा, क्या हुआ प्रियंका?
इसलिए ना मैंने आपको अम्मा बुलाया। छोटे में मैं माँ को अम्मा बुलाती थी। अच्छा, मतलब छोटे में तुम अपनी माँ को ज्यादा प्यार से पुकारती थी। पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। जानती है, आधी रात को जब अचानक मेरी नींद खुल जाती है और मैं अपनी अम्मा का चेहरा याद करने की कोशिश करती हूँ तो मेरी आंखों में आपका चेहरा आता है। आपका चेहरा आता है। माँ नहीं प्रियंका, अम्मा। मेरा दिल तो करता है कि जो सास बहुओं की शिकायत करती है उन्हें 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए इस घर में भर्ती कर लेना चाहिए। और जो बहुएं अपनी सास की बुराई करती है ना, उन्हें इस घर में 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए भर्ती कर देना चाहिए। प्रियंका, अम्मा मैं अभी प्रिया, आई। राहुल, कहाँ चले गए थे तुम राहुल? ये पता लगाने कि मेरी पिया किस लांबा को बेइज्जत होने से बचा रही है। और तुम ये सब राहुल प्लीज प्लीज बस आगे कुछ मत बोलो, ना आज और ना फिर कभी। प्लीज राहुल। किस मिट्टी की बनी हो तुम पे? पूरा शहर बेमतलब थू थू कर रहा है। तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें हो रही है और तुम होके पिया, कब तक ये सब बर्दाश्त कर पाओगी तुम? कब तक? जब तक मेरा राहुल बर्दाश्त कर पाएगा। राहुल, अगर तुम पर लोगों की इन बातों का कोई असर नहीं पड़ता तो फिर मुझे किस बात की फिक्र है? मेरा राहुल तो मुझे पहचानता है ना। उसने तो मुझे अपनी सराखों पर बिठा कर रखा है। और अब तो तुम ये भी जानते हो कि कसूर किसका था जो मैंने अपने सर लिया। अब चाहे दुनिया जो भी समझे, जो भी कहे। दुनिया को गोली मारो पिया, आई डोंट केयर। लेकिन जिसका कसूर तुमने अपने सर पर लिया है, कम से कम उसे तो फर्क पड़ना चाहिए ना। तुम जानती हो जगह कहाँ पर? नहीं, मैं नहीं जानती। यही टोन में यही जवाब देना अगर कोई तुमसे शेखर सिन्हा के बारे में पूछता है। जो कहा उसे रिपीट करो, जो कहा उसे रिपीट करो ना। नहीं, मैं नहीं जानती। एकदम परफेक्ट। राहुल को हम दोनों पर शक हो गया है। अगर वो किसी तरह का इल्जाम तुम पर लगाता है तो तुम बड़ी ही रुआसी आवाज में जवाब देना। राहुल, तुम बिल्कुल वैसे ही कर रहे हो जैसे सारे पुलिस वाले करते हैं। जब कोई केस घर में पकड़ता है तो किसी को भी पकड़कर जेल में डाल देते हैं, और तुम अपनी बीवी को बेकसूर साबित करने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो और ये कहकर रो पड़ना। और रोना तुम औरतों से अच्छा किसको आता? वो आ गया। बेस्ट ऑफ लक।
राहुल प्लीज, राहुल प्लीज, तुम पुलिस वालों की तरह बिहेव मत करो। अपनी बीवी को बेकसूर साबित करने के लिए तुम मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। लेकिन भाभी, मैं कहां पर कोई इल्जाम लगा रहा हूं जो इस तरह आप मुझे सफाई दे रही? भगवान न करे, भगवान न करे इस जन्म में ऐसी मोहब्बत है कि मैं आप पर कोई इल्जाम लगाऊं और आपको कोई भी सफाई देने की जरूरत पड़े। मैं तो आपको आपकी चीज लौटाना है। शिखर सिन्हा के घर से आ रहा हूं। ये आप ही का है ना? नहीं, ये मेरा नहीं है। चलिए जाने दीजिए, नहीं है आपका ये। लेकिन आप मेरी भाभी मां, मैं आपका देवर तो हूं ना। भाभी, बचपन में मां मुझे अपनी गोद में लिटाकर रामायण का पाठ किया करती थी। उनकी गोद में लेटे लेटे जितना भी सुना, जितना भी समझ में आया, वो आज भी याद है मुझे। और सबसे ज्यादा मुझे याद है सीता मैया और लक्ष्मण के रिश्ता। हाँ भाभी, और आप जानते हैं भाभी, जब ऋषभ भैया आपको ब्याह कर पहली बार इस घर में लेकर आए थे, तो मुझे भी लगा था जैसे मुझे मेरी सीता मैया मिल गई। इसलिए इल्जाम लगाना तो दूर की बात, मैं आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। भाभी, मुझसे अगर कभी भी कोई गलती हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। जो सजा देना चाहे दीजिएगा, लेकिन मेरे मरते दम तक मेरी भाभी बनकर रहिएगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अपनी भाभी को ना अपने सामने ना किसी और के सामने कभी शर्मिंदा होने दूंगा। वादा करता हूं। जो बात सिर्फ हम दोनों जानते हैं, ये बात राज बनकर हमारे बीच रही। मैं पिया तक को नहीं बताऊंगा कि शिखर सिन्हा के घर से मुझे क्या मिला। किसी को नहीं बताऊंगा। हे भगवान, ये मैं क्या गुनाह कर रही थी? राहुल ने तो हमेशा मेरा मान रखा है और मैं उसका इतना बुरा करने चली थी। राहुल ने जो कहा उसके हर लफ्ज में सच्चाई थी। इतना सम्मान देकर दरअसल उसने मुझे अपमानित कर दिया, मुझे मेरी ही नजरों से गिरा दिया। घिन हो रही है मुझे अपने आप से, अपनी हरकतों से। जब महाभारत के वक्त रामायण शुरू हो जाती है तो यही होता है। युद्ध के बिगुल के बजाय मंदिर के घंटे बजने लगते हैं। भ्राताश्री की बॉल लौटा दो अनुज, बदले में मैं तुम्हें शुभ नखा दूंगा। भैया, पहले आप मुझे मेरा बड़ा भाई लौटा दीजिए,
बदले में ये छोटा भाई आपके लिए अपनी जान दे देगा। तुम तो आज कुछ दूसरा ही सुर लगा रहे हो, वरना जब आते हो लड़ने झगड़ने ही आते हो। अब इतनी भी इज्जत न दे अपने बड़े भाई को, जिसकी उसे आदत ना हो। तो आदत डाल लीजिए भैया, क्योंकि मैंने फैसला किया, एक छोटा भाई होने के नाते मैं अपने बड़े भाई को पूरी इज्जत देना चाहता हूं। बस आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है कि मुझे मेरा बड़ा भाई लौटा दीजिए भैया। ये औरों की वजह से जो हम एक दूसरे के खिलाफ हो गए, उस खिलाफत को खत्म कर दीजिए। ये शिकायतें, ये मनमुटाव, ये सब बहुत हो गया। भैया, किसी और के लिए ना सही, इस घर के लिए, डैड मॉम की खातिर चलिए एकजुट हो जाते हैं और फिर एक साथ दुश्मनों से निपट लेंगे। लेकिन इस तरह तो हम ही एक दूसरे के दुश्मन होते जा रहे हैं भैया। अपने बड़े भाई को रुलाने का तय कर गया है। अच्छा ये बता, घर तक छोड़कर आया या यहीं से विदा किया? कैसे भैया? अरे पगले, प्रियंका को। भैया प्रियंका को इस बीच में? तेरी भाभी औरत है, लेकिन तेरा भाई औरत नहीं है, जो तेरी बातों पर टस हुए भाई। पहले तुम राहुल लांबा, पहले तुम प्रियंका खरबंदा को अपने दिल और इस घर से बाहर निकालो। उसके बाद अपने बड़े भाई के सीने से लगने की जरूरत कर। पहले आप बड़े भाई बनकर तो दिखाइए, उसके बाद मैं आपके सीने से लगाऊंगा। लेकिन भैया, आपका ये बर्ताव देखने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि वो दिन कभी नहीं आएगा। अब डर तो इस बात का है भैया कि कहीं हम दोनों ऐसे दो भाई ना निकले जो भाइयों के रिश्ते को ही बदल